हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल IPO इन्वेस्ट। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। तो इस वीडियो में हम डिटेल और कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं HMA एग्रो IPO की। तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं और समझते हैं HMA एग्रो IPO की डिटेल्स और एनालिसिस। सो HMA एग्रो जो कंपनी है वो बेसिकली फूड ट्रेडिंग की कंपनी है और इनका जो बेसिक जो प्रोडक्ट्स है वो है फ्रोजन फैलो मीट और फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन प्रोडक्ट्स में बेसिकली ये एक्सपोर्ट का काम करती हैं। फ्रोजन बफेलो मीट के एक्सपोर्ट में लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर है और पूरे मीट एक्सपोर्ट बिजनेस का 10% बिजनेस HMA एग्रो करती है। कंपनी के पास टोटल 4 मीट प्रोसेसिंग प्लांट हैं और 5th प्लांट जल्दी कंपनी अपना सेटअप करने वाली है। HMA एग्रो 40 से ज़्यादा कंट्री में 40 से ज़्यादा देशों में अपने मीट को एक्सपोर्ट करती है अपने ब्रांड नेम से, जिसमें कुछ ब्रांड नेम हैं ब्लैक गोल्ड, कमील एंड HMA। कंपनी का 90% जो सेल्स है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। अब इस IPO के टाइम टेबल की बात करें तो IPO 20 जून को ओपन हो जाएगा, 23 को IPO की क्लोजिंग डेट है और 29 जून को IPO की अलॉटमेंट हो जाएगी और 4 जुलाई को IPO की लिस्टिंग होनी है। इस IPO में रिटेल जो कस्टमर है वो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकता है। 1 लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी 14,625 रुपीज़ और मैक्सिमम अगर आप 13 लॉट्स तक अप्लाई करते हैं तो 1,90,125 रुपीज़ तक रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। अगर IPO कोटा देखें तो रिटेल के लिए 35% रिजर्व्स हैं और HNI के लिए 15% और QIB का कोटा 50% का है। IPO की जो कट ऑफ प्राइस है वो 585 रुपीज़ है। अब चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पोजीशंस को। तो जहाँ तक आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो आप देखेंगे कि एसेट्स में ग्रोथ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी अपने एक्सपेंशन मोड में है। 2019 में कंपनी के पास 549 CR का एसेट था, 549 करोड़ के एसेट्स थे कंपनी के पास, जो कि इंक्रीज होकर 856 करोड़ हो गए हैं 2022 तक। अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन है। 2019 से लेकर 2021 तक कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन दिसंबर 2022 में कंपनी अपने रेवेन्यू के पीक पर है और 3,138 करोड़ के साथ कंपनी ने अपने रेवेन्यू का पीक बनाया है। अब ये जो रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन है, ये जो गिरावट है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि कंपनी बफेलो मीट्स के अलावा काफ़ी सारे वर्टिकल्स में इंटर करना चाह रही है, जिसमें से राइस और सेलर्स हैं। तो उसके कारण भी ये थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, या कंपनी के पास अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी है उसके लॉसेस के कारण भी ये गिरावट हो सकती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि पैट अप ट्रेंड में है, रिजर्व और सरप्लस कंपनी का अप ट्रेंड में है, लेकिन उसके साथ साथ ही बोरोइंग भी अप ट्रेंड में है। कंपनी का डेब्ट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो डेब्ट है और कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व में कंपनी के पास अप्रॉक्स दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स रिजर्व में 327 CR हैं और कंपनी की बोरोइंग 330 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी जब भी चाहे अपना डेब्ट क्लियर कर सकती है। अगर कंपनी के मेजर KPIs को देखें तो P 19.40 के साथ एक बैलेंस्ड PE है एक्चुअली, और कोई इसके पीयर लिस्टेड नहीं है, तो उसके कारण PE कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 19.40 का PE एक बैलेंस्ड PE है और कंपनी का EPS 18.83 है और RONW 28% है, जिसका मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पर 28% का रिटर्न जनरेट कर रही है।
अब देखते हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या पॉजिटिव फैक्टर है, क्या नेगेटिव फैक्टर है। सो अप्लाई करने के दो बेस्ट रीज़न हो सकते हैं इस कंपनी में। सबसे पहला, कंपनी सच में फाइनेंशियली साउंड है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने फाइनेंशियल्स में देखा इसके, तो एसेट्स, पैट, रिजर्व और सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। 18 का ईपीएस, 28% का आरओएनडब्ल्यू शो कर रहा है कि कंपनी फेवरेबल रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है। और दूसरी चीज़, क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि कंपनी आईपीओ के पैसे से एक्सपेंशन प्लान कर रही है। कंपनी का बेसिकली अभी 4 प्रोसेसिंग मीट प्रोसेसिंग प्लांट हैं, 5वां सेटअप कर रही है और इस तरह से काफ़ी सारे प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करने का आइडिया है। तो ये 2 बेस्ट रीज़न हो सकते हैं अप्लाई करने के। अब क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए? बिकॉज कंपनी का मीट बिजनेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो मीट बिजनेस से आता है। अब मार्केट सेंटिमेंट्स गुड नहीं हैं इस कंपनी के, जैसा कि रूमर्स फैला हुआ है इस कंपनी के ऊपर कि कंपनी काऊ मीट में डील करती है, जो कि सच नहीं है। कंपनी बेसिकली बफेलो मीट्स में, फ्रोजन बफेलो मीट में डील करती है। और मीट एक्सपोर्ट जो कंपनी है उनको लाइसेंस और रेगुलेटरी चैलेंज का बड़ा पंगा रहता है, जिसके होने से मतलब इनके ऊपर काफ़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी का और लाइसेंस को अपडेट करते रहने का एक चैलेंज होता है, जिससे एक डर बना रहता है। चौथा, आप थोड़ा बहुत रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन है तो देखना होगा कि कौन सी सब्सिडरी कंपनी इनकी लॉस में है या क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन हुआ है। अब मेरे हिसाब से मेरी एनालिसिस ये कहती है कि यदि आपके पास पैसे हैं, यदि आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, तो आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं इसको। यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जीएमपी बहुत लेट स्टार्ट हुई है। जीएमपी में ट्रेड करना बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। इसका जीएमपी बहुत लेट से ट्रेड करना स्टार्ट हुआ है और बेसिकली 20 से 25 रुपये के आसपास की जीएमपी इसकी चल रही है। तो आपको मैक्सिमम, यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम 7 से मैक्सिमम 10% तक का जीएमपी रिटर्न मिल सकता है 14,000 के ऊपर। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मैं इसको आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगा। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से डालना है तो आप मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख सकते हैं। ये इस वीडियो में थी, ये है एचएमए एग्रो का एनालिसिस। तो आप बताइए अपने कमेंट सेक्शन में अपने आपकी जो भी क्वेरी हो, और एक कैसी लगी आपको ये वीडियो, इसके बारे में मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। सो थैंक यू, बाय बाय।